अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैं प्रोग्राम करने लगा हूँ कामरान आदिल जो CPO फैसलाबाद तैनात हुए हैं। नाज़रीन, 2 मई 2024 को ये जो है ना ज्वाइनिंग करते हैं फैसलाबाद में, और आप देखें कि फैसलाबाद का क्या हाल होगा। ये एक सनती शहर है और सारी दुनिया में कपड़े के लिहाज से और कारोबारी लिहाज से इस शहर की बड़ी अहमियत है। आप पाकिस्तानी मैप को अगर पढ़ें तो फैसलाबाद बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता यानी कि शहरों में इसका शुमार होना शुरू हो गया। नाज़रीन, यहाँ पे जो है ना कामरान आदिल साहब ने आगे जब चार्ज लिया है ना, ये 2 मई को आगे चार्ज लेते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, और तब से लेके आज नवंबर के महीने तक ना यहाँ पर 49 जो क्रिमिनल यानी 49 जो क्रिमिनल लोग थे ना, इनको पुलिस मुकाबलों में मारा गया है। अब इनके अंदर 41 जो थे ना वो हिस्ट्री शीटर थे, उनके बाकायदा रिकॉर्ड थे, और वो जो है ना उनकी CRO और डाटे इतने लंबे हैं कि अगर मैं अपने प्रोग्राम में आपको दिखाना शुरू कर दूंगा तो मेरा ख्याल है मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इतना टाइम नहीं होता। ये मैं मुख्तसर आपको जो है हर चीज़ कूजे में समुंदर बंद करने वाली बात करूँगा, और आपको मैं बताता हूँ कि इन 49 पुलिस मुकाबलों में जो है ना 41 बंदे तो क्रिमिनल थे जिनकी हिस्ट्री थी, और साथ जो उनके हमराही मुलज़म होते हैं ना, वो मिलाकर 49 पुलिस मुकाबले यानी कि अफराद जो है ना मौत के घाट उतारे गए हैं। इनमें 31 अफराद जो थे ना वो शदीद ज़ख्मी हुए, उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, और वो जो है ना वो ज़ख्मी हैं या जो हॉस्पिटल के अंदर है, जो भी उनकी तरतीब और सीक्वेंस मेरे पास मौजूद नहीं है। तादाद आपको मैं बता रहा हूँ। आप ये देखें कि फैसलाबाद के अंदर जराइम की क्या रेशो होगी कि अगर इन 6 माह के अंदर 49 जो क्रिमिनल थे उनको जहन्नम वासल किया गया है, तो इनसे पहले जो अफसर तैनात थे तो वो क्या कर रहे थे। आप ये देखें ना कि इतने बंदे कोई दरख्तों के साथ नहीं लटके हुए, कोई चाइना इंपोर्ट तो नहीं कर रहा कि पुलिस वाले मंगवा के जो डमी हैं उनके पुलिस मुकाबले होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो है ना आपको पता है फैसलाबाद के अंदर जो है ना, मुझे भी पता है क्योंकि मेरा सारा ननियाल और मेरा ससुराल भी फैसलाबाद के अंदर है। कादराबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, 5 ग्रां, ये सब ना हमारे अजीज़ों के रिहायशी, और वहाँ पे जो है ना मुकामी लोग, हमारे अजीज़ मामू, खालाएँ, फुफियाँ सब वहाँ पे रहती हैं। मुझे लोग ये बताते थे कि फैसलाबाद के अंदर भत्ताखोरी, डकैती, अगवा बराए तवान और कत्ल गारत जो है ना इतने ज़ोरों पर थी कि वो कहते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। यानी फैसलाबाद का जो है ना डेली जो क्राइम चार्ट था वो इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा था। मुकदमात की तादाद थानों के अंदर इतनी ज़्यादा थी कि वो आपको बयां मैं नहीं कर सकता हूँ। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अगर 6 महीने की तैनाती में कामरान आदिल साहब 49 क्रिमिनल्स को जहन्नम वासल करवाते हैं, इनके ऑर्डर पे वो जहन्नम वासल होते हैं, तो वहाँ पे जराइम की रेशो क्या होगी। पढ़ा लिखा बादशाह और आदमी बहुत बताते खुद जो है ना सारी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्होंने जब आके ज्वाइनिंग लिया ना तो वहाँ पर हालात क्या थे और आज वहाँ पर हालात क्या हैं, ये सारी चीज़ों का मुआवजा करने लगे। अब नाज़रीन, फैसलाबाद जो है ना कहने को तो हम लोग ये समझते हैं कि पता नहीं फैसलाबाद जो है कोई बैकवर्ड या पता नहीं वो जो है जंगल में कोई जो है शहर है। असल में आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो है ना 44 थाने हैं फैसलाबाद में, और इसके अलावा 24 चौकी हैं। यहाँ पर 5 जो है ना डिवीज़न्स हैं जहाँ पर SP तैनात होते हैं, और 13 के करीब जो है ना यहाँ पे सर्कल हैं जहाँ पे DSP जो है ना विराजमान होते हैं। आप ये देखें कि ये छोटा सा शहर तो हो नहीं सकता। हमारे लाहौर के अंदर जो तकरीबन 104 थाने और 42 या 44 के करीब जो है ना चौकी हैं, तो बहुत ज़्यादा यानी कि फ़र्क नहीं है। तो आप देखें कि इतना बड़ा सनती शहर, ताजरों का शहर, और बड़े बिलियनर्स लोग फैसलाबाद में रहते हैं। ये कोई आम शहर नहीं है। मतलब आप लोग जो है ना गिलगित या बल्गिस्तान में या पेशावर में, जमरोद में आप देखते हो, और फैसलाबाद कोई काम ईजी शहर लेते हैं, कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है कि इतनी 5 डिवीज़न, 44 थाने और 24 चौकियाँ, ये छोटा मोटा शहर नहीं है। अभी यहाँ पर जो है ना नक्शे अमन था। लोग यहाँ पे जो है ना लोग मुझे बताते हैं, जो मेरे अजीज़ हैं, जो अजीज़ों का कारब है, ज़ाहिर है मैं अगर प्रोग्राम आपके आगे रखने लगाऊँ, अगर मैं आपको सारे हालात बताने लगाऊँ तो मैंने रिसर्च तो की होगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं बगैर रिसर्च के इतना बड़ा प्रोग्राम कर दूँ। तो आप ये देखें कि इस फिगर में जो है ना कमी लाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी कि 49 अफराद जहन्नम वासिल हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है ना अमन नहीं था, और उसको कायम करने के लिए जो जड़ों से लोग जो निकले हुए थे, जो जराइम पेशा थे, जो बाद ही नहीं आते थे, इन सब को जो है ना पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया गया। और आप लोग कहते हैं पुलिस मुकाबले जैली हैं, भैया जैली हैं, असली हैं, जो भी है इस चीज़ को आप छोड़ दें। मैं आपको 12 दफ़ा ये बात करता हूँ, अगर कोई पुलिस वाला अपनी तैनाती में अपने हुक्म का, अपने जो है ना अपने वो जो है इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा, तो खुदा के घर जो है ना उसका जब गिरबान रोज़े महशर वाला दिन वो बंदा पकड़ेगा जिसको उन्होंने नाजायज़ मारा होगा। इसमें हमारा बोलना नहीं बनता।
ज़िंदगी में आप एक चीज़ याद रखें, जो बंदा आएगा ना दुनिया पर उसने जाना है, हर बंदे ने जो है ना मौत का जायका चखना है। तो हम क्यों कहें जी फ़लाँ ने गलत कर दिया, फ़लाँ ने गलत कर दिया। एक तरफ देखें जराइम की रेशो क्या जा रही है और दूसरी तरफ 49 पुलिस मुकाबले, यार ये हिला देने वाली बात है। 6 महीने के अंदर आप देखें एवरेज करें तो 1 महीने में कितने बंदे जो हैं ये जहन्नम वासल हो गई है, उनको जो है कैफरे किरदार में पहुँचाया गया। इसका मतलब ये है कि क्राइम को नीचे लाने के लिए ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट और सबसे बड़ा ये जो है ना उन्होंने स्टेप लिया है, जो कि उनको ले लेना चाहिए था। मैं कहूँगा बड़ा खुशाइंदी का काम है। फैसलाबाद के लोग कॉल्स करके मुझे कह रहे हैं कि चौधरी साहब इनका प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने टीपू सुल्तान जिनको मैंने नाम दिया था, अहमद महीउद्दीन साहब, मैंने उनका प्रोग्राम किया है। मैंने आईजी पंजाब साहब की बायोग्राफी की है। मैंने अली नासर रिजवी साहब का प्रोग्राम किया है। कामरान फैसल साहब के बारे में आपको बताता हूँ। मैं हमेशा जो हूँ ना, आप याद रखिएगा, आप लोग माने या ना माने, जो बाशऊर लोग हैं मेरी बात को तस्लीम करेंगे। लोग कहते हैं कि जी आईजी साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। भैया हुकूमत के आगे कौन ना करेगा, मुझे आप ये बताएं। है को माइका लाल जो हुकूमत को आंखें दिखा दे, करनी भी आपने नौकरी और नौकर की तो नखरा की। हुकूमतें जो है ना हमेशा से जो है अपने इलीगल या लीगल बेनिफिट्स के लिए पुलिस और अदारों को इस्तेमाल करते हैं और अदारों के पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। नाज़रीन, फैसलाबाद में जो है ना 2 एसएसपी, 6 एसपी और 22 जो है ना डीएसपी तैनात हैं, जो अपनी ड्यूटियों के फ़राइज़ जो है ना वहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। आप ये देखें यार, 22 डीएसपी, 6 एसपी और 2 एसएसपी, ये छोटा डिवीज़न तो नहीं है। अब ये सारी टीम जो है ना वहाँ पे मॉनिटरिंग को कौन कर रहे हैं? कामरान आदिल साहब। और कामरान आदिल साहब, इनकी मैं नेक्स्ट जो है ना आपको बायोग्राफी करके बताऊंगा कि ये कहाँ से आए, ये क्यों आए, महकमे के अंदर आ गए, इन्होंने कहाँ से ज्वाइनिंग की, ये सारी चीज़ें मैं आपको इनकी बायोग्राफी के अंदर ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा नादरीन जो है ना सीआईए को 5 टाउन्स के अंदर जो है ना डिवाइड किया गया है और आप देखें वहाँ पे AVLS का भी क़याम कर दिया गया है। ये सारा कुछ इनके दौर में या इनके टिनोर में हुआ है। और नादरीन आप यहाँ पे देखें कि मनशियात के हवाले से 3277 जो है ना मनशियात के मुकदमात दर्ज हुए, मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और उनको पाबंदे सलासल किया गया है। जेलों की सलाहों के पीछे ये लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे ये बताएं, क्या ये मनशियात पुलिस वाले खुद से प्लांट कर रहे हैं? ये कभी नहीं हो सकता। इतने मुकदमात और इस एवरेज से जो है ना जो जराइम में कमी लाई जा रही है, ये सारा कुछ नेचुरल है। मेरी बात आप याद रखिएगा। आप देखें ना मनशियात की बरामदगी के हवाले से अगर आप आएँ तो 1400 kg 1400 किलो जो है ना सिर्फ चरस वहाँ से पकड़ी गई है। 56 किलोग्राम जो है अफीम पकड़ी गई है। 41 किलोग्राम जो है ना हेरोइन जो है बरामद हुई है। 23 किलो जो है आइस, जो सबसे जो है कीमती नशा है, ये भी वहाँ पे बरामद हुआ है। तकरीबन 272 kg भंग जो है ना वहाँ से जब बरामद की गई है और 42,650 लीटर शराब बरामद हुई है। अब मुझे ये बताएं, ये कोई चाइना तो नहीं भेज रहा कि ये रिकवरी जब पब्लिक के ऊपर या मुलजमान के ऊपर डाल दें। आप देखें ना कि अगर रिकवरी की ये रेशो है, 1400 किलो चरस पकड़ी गई है, 56 किलो वहाँ से अफीम बरामद होती है। उसके अलावा आइस, हेरोइन, शराब की बोतलें, ये देखें, ये सारी बरामदगी जो है ना पुलिस की जो है शफाफियत और सारे निज़ाम को जो है ना बिल्कुल क्लियर डिक्लेयर करती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं प्लांटेड नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जेन्युइन हैं। और मुलजमान जो है पाबंदे सलासल और जेलों के पीछे पड़े हुए हैं। और देखें कि इतने जराइम पेशा क्रिमिनल मनशियात फरोशों को, जराइम पेशा को पकड़ कर अगर जेल भेजा गया तो क्या जराइम में कमी नहीं आई होगी? मुझे आप लोग बताएं। नाज़रीन आप ये देखें कि वहाँ पर जो है ना जो फायरिंग है, हवाई फायरिंग, इसके और असले की बरामदगी के जो है ना कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं। वहाँ पर जो है ना एक बड़ी लिखी पढ़ी रेशो के मुताबिक जो है ना कम अज़ कम 2540 जो है ना मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब इनमें हवाई फायरिंग के भी हैं, इनके अंदर असला की बरामदगी भी है और इसमें 2151 पिस्टल यानी कि पिस्तौल जो है बरामद हुए हैं। 80 अदद जो है ना क्लाशन कोफ्स बरामद हुई हैं, रिकवर हुए हैं मुलजमान से। और 123 जो है ना मजीद दूसरी राइफल, दूसरे बोर की जो ऑटोमेटिक राइफल्स हैं ना वो बरामद हुई हैं। 140 जो हैं बंदूकें और 40 के करीब जो है ना रिपीटर राइफल्स बरामद हुई हैं। और आपको पता है रिपीटर क्या होती है? इसका एक ब्रस्ट मारें तो इसके अंदर से 10-20 कारतूसों का एक ब्रस्ट निकलता है, जो कि एक पूरी समझ लें कि एक जंग लड़ने के मुतरादिफ होता है। एक एक शहीन के कारतूस में सैकड़ों की तादाद में जो है ना शरे होते हैं। यानी अगर आपने किसी बहुत बड़े क्राउड को रोकना हो ना तो आप रिपीटर का एक ब्रस्ट मारेंगे, हज़ारों की तादाद में जो अफराद है ना जख्मी हो जाते हैं, जान भी जा सकती है। ये बड़ा ख़तरनाक, बल्कि ये मुहलिक हथियार है, ये आम आदमियों के इस्तेमाल में नहीं होता। क्लाशनकोफ तो है ही ख़तरनाक, लेकिन उसने क्लाशनकोफ में अगर 80 बुलेट्स होती हैं तो 80 बंदे ज़ख्मी होंगे या 80 बंदे जो है ना जान की बाजी हारेंगे। ये तो हज़ारों की तादाद में लोगों को ज़ख्मी और उनको जो है हॉस्पिटल भेज देगी या जहन्नम हासिल कर देगी। यानी अच्छे खासे अफराद जो है ना, अच्छा खासा कोई जुलूस हो, उसको मुंतशिर करने के लिए आप रिपीटर का एक ब्रस्ट मारते हैं, समझ लें कई अफराद वहाँ पे फटर हो जाएंगे। ये बड़ा ख़तरनाक हथियार है और ये बरामद हुए हैं। 15 रिवाल्वर, 24 खंजर,
और कम से कम 6 के करीब कार्बिन, ये कार्बिन जो है ये बहुत ख़तरनाक है, इसमें इसकी बैरल छोटी होती है, अगर आप फायर करते हैं ना तो समझ लें आपको पता ही नहीं आपने कितना बड़ा नुकसान कर देना है। यानी कि अगर कार्बिन में आप एक कारतूस डालते हैं ना, बैरल छोटे होने की वजह से जो है ना, आप यकीन करें ये इतना बड़ा नुकसान कर देती है, शायद चलाने वाले को भी इसका नहीं पता कि कितना मुहलिक और ख़तरनाक हथियार है। ये भी बरामद हुए हैं। हज़ारों की तादाद में जो है एमिनेशन यानी बुलेट्स जो है वो बरामद हुई हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, और कई ऐसी धमाका मवाद और कई चीज़ें हैं जो इनके टिनोर में रिकवर हुई हैं मुलजमान से। ये चीज़ें आपको पता, पुलिस वालों ने घरों में कोई मशीनें नहीं लगाई कि वो खुद ही कारतूस बना रहे हैं, लोगों पर डालते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अब आप जुए की तरफ आ जाएं, ये हर काम का जो है ना समझ लें उसकी इब्तिदा और इंतहा है। जुआ जिस शहर में होगा ना वहाँ पे पुलिस वाले ईमानदार हो ही नहीं सकते। आप ये देखें वहाँ पे जुआ माफिया के खिलाफ यानी 2400 मुकदमा दर्ज हुए हैं, 2400 FIR जुआ माफिया के खिलाफ दर्ज हुई हैं। यार 6 महीने की रेशो को अगर आप देखें तो ये क़यामत नहीं आ गई कि वहाँ पर जराइम की क्या रेशो होगी और कितनी वाज़ह कमी। आप मुकदमात के अंदर आज से बरामदियों से अंदाजा गए ना, इतने वेपन, इतनी मंशियात की भारी भरकम जो है मिकदार बरामद होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई मैला फैटी नहीं। यार इक्का दुक्का अगर बंदा रगड़ा भी गया होगा तो बाकी रिकवरी कहाँ से आ गई? ये चीज़ें सोचने वाली हैं। इनमें से ना 1270 जो है ना क्रिमिनल यानी जो जराइम पेशा जुआ करवाने वाले, जो रेगुलर जो जुआ करवाते थे, रिकॉर्ड याफ्ता लोग थे, इनसे हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए की रिकवरी हुई है। अब इसकी कितनी डिटेल है ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम इनकी बायोग्राफी में वो भी चीज़ें क्लियर करूंगा। यानी कि आप देखें ना, अगर इतने 1280 या 70 अफराद पकड़े गए हैं क्रिमिनल जो जुआ करवाते थे, तो इनसे कितनी भारी रकम जो है रिकवरी होगी, क्या हुकूमती खजाने को फ़ायदा नहीं हुआ? अब नाज़रीन आप ये देखें, एक पुलिस ऑफिसर जो है ना 6 महीने की ज्वाइनिंग में, अभी इनको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो ये क्या वहाँ पर हो रहा है मुझे आप ये बताएँ? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? 2 ही चीज़ें हैं ना, एक तो ये आप लोग यकीनन नीचे लिखेंगे या आपके दिल में ये बात होगी कि चोई साहब जो है ना बड़ा पुलिस को करते हैं। और भैया मुझे आप एक बात बताएं, पुलिस वाले हमारे जो है ना हमारे सर के ऊपर जो है ना अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया, एक निज़ाम, एक सिस्टम है ना, क्या हम क्या करें? इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दें? अगर ये कारकर्दगी गलत है, मैंने जो बात आपको जो फिगर जो फैक्ट्स जो चीज़ें आपके सामने रखी हैं ना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कहें कि चोई साहब आपने फिगर गलत बताया है, आपने बढ़ा चढ़ा कर जो है ना बरामदगी जो है असले की उसको बताया है, आपने मनशियात की थोड़ी मिकदार थी आपने उसको खींच के लंबा कर दिया है, देन मैं आप लोगों के आगे आगे सॉरी करूँगा और मैं आपको कहूँगा मैंने नाजायज़ जो है ना पुलिस को चुका है, यानी कि मैंने इनकी TC की है और मैंने ये किया भैया। लेकिन अगर मैं अपने अदारों के सरबराहान जिनकी वजह से हम आज सुख का सांस ले रहे हैं, या हम जो है ना अभी मुझे लोगों की कॉल्स आई हैं, यकीन कीजिएगा मैंने कभी भी ये प्रोग्राम नहीं करना था, मैं लोकल अपने पुलिस अफसरान का भी कर रहा हूँ। हमारे पास इतने कंटेंट्स होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हमें भी आपको डाकी बंगाली मार दें, कीमती बात करने वाला बंदा हूँ। मेरे टाइम को जो है ना आप छोड़ दें, आपका टाइम बहुत कीमती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ख्वाम खा जो है ना हमारा वीलॉग देकर अपना टाइम ज़ाया करें। मैं ये चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम या इन्फॉर्मेटिक हो या एनर्जेटिक हो, उसमें कोई एनर्जी मिले, आपको कोई तकवीयत मिले, आप ज़िंदगी का कोई अच्छा प्लान कर सकें। मैं मस्बत रंग जो है ना अदारों का दिखाता हूँ। जब मैं ज़्यादती करता हूँ, क्या ये मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए? अगर हम अपने अच्छे अफसरान को जो ईमानदार भी हैं, भैया देखें 49 पुलिस मुकाबले अगर 6 माह की इनकी तैनाती में हुए हैं ना, तो ये बात अपने तजर्बे जो बात होती है एजेंट पे मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे तजर्बे के मुताबिक इम्पॉसिबल है। मैं नहीं कभी भी इस बात को मानूंगा, जो मर्जी नीचे लिख दें यार ये पुलिस ऑफिसर बड़े ज़बरदस्त हैं। मैंने इनके स्टाफ से राबिता किया, मैंने अपने सोर्स को लड़ाया, मैंने लोगों से ये पूछा, मैंने कहा एक तो मैंने देखा अली नासर रिजवी साहब को जो IG इस्लामाबाद लगे हुए हैं, दूसरा हमारे IG उस्मान अनवर साहब। आप ये देखें यार लोग बड़ा ना उनको करते हैं, खुदा की कसम मैं आपको कलमा बार बार पढ़ूँ यार अच्छा नहीं लगता, मैं मुसलमान हूँ और बात सच्ची करने वाला हूँ ना, मेरा कोई यार 2 नंबर धंधा नहीं है भैया, मेरा कोई लीगल बेनिफिट नहीं है। आप लोग मेरा देखें ना, चेक करें मेरा डाटा, मैं क्या करता हूँ, क्या मैं कोई कब्ज़ा माफिया हूँ, क्या जराइम पेशा हूँ या जराइम पेशा अफराद जो हैं मैं उनका सरपरस्त हूँ। अगर कहीं पर मेरा कोई कबा खाना, कोई कोठी खाना, कोई रंडीबाजी, कोई जुआ, कोई ऐसा कोई काम मेरा आप बता देंगे ना, तो मैं ऑन एयर आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा कि मैं अपने इलीगल बेनिफिट्स को छुपाने के लिए पुलिस को हाईलाइट करता था। और भैया अगर मैं अपने माजी को देखूं, बड़ा दागदार है, मेरा अल्लाह सच्चा जानता है, कोई बंदा भी दुनिया में जो है ना इमाम काबा का बेटा नहीं हो सकता। वो अपने करैक्टर की जो है ना मेरी नज़र में अल्लाह ताला जो है ना बेहतर देख रहे हैं, बंदे की नीयत को भी देख रहे हैं। वो अल्लाह ताला जो है उनको सब पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं मैं तो अपनी प्रीवियस हिस्ट्री है, अपने ऊपर माजी में लगे हुए दाग जो साफ़ करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। क्या आप लोगों को पता हो कि यार ये बंदा जो बातें करता है बड़ी ऑथेंटिक होती हैं। फैसलाबाद के लोगों ने मुझे वॉइस मैसेजेस किए हुए हैं, अगर मैं आप लोगों के सामने वॉइस मैसेज चला दूँ ना तो ये प्रोग्राम 2.5 घंटे का हो जाएगा।
मुझे वहाँ पे ताजरों ने कहा चोई साहब आप इतने दबंग पुलिस अफसरान की जो है ना इनकी बायोग्राफीज आपने की हैं, उनके बारे में आपने बताया, तो फैसलाबाद के अंदर इतना अमन हो चुका हुआ है कि लोगों ने गनमैन जो स्क्वाड होता है वो रखना छोड़ दिया है। ये क्यों हुआ? आप लोग सोचें ना कि इनके आने से पहले लोग सिक्योरिटी गार्ड्स लेके निकलते थे, बड़े बड़े ताजर अपनी जान को बचाने के लिए अपने मुहाफ़िज़ साथ रखते थे। अब उन्हीं लोगों ने मुझे कॉल करके कहा है कि चोई साहब जो है ना वाकई इन्होंने ऐसा काम कर दिया है, इस तरह वहाँ पे इनकाउंटर्स हुए हैं। देखें आईजी साहब ने कहा था कि अगर मेरे जवान की तरफ कोई बंदा पिस्तौल निकालेगा उसको मौका नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ पर क्या हुआ है? आप लोग कहते हैं कि जी तहरीर एक ही होते हैं मुकदमे की कि जी साथी छुड़ाने आए, और भैया पुलिस वाले क्या गए, हमने मारा है। हमें इन चीज़ों की हम कोई आईओ नहीं है, हमारा काम सिर्फ इतना है जो देखा वो आपके साथ शेयर कर दिया। अगर ये करप्ट हैं, आपके पास कोई प्रूफ मौजूद है, आप मुझे कॉल कर दें, मैं आपका नाम CR आदमी रखूंगा, मैं आपकी हुई शिकायत, आपका भेजा हुआ मैसेज इस पर रिसर्च करूंगा, जो हालात सामने आएंगे शिकायत भी रख दूंगा, पब्लिक की जो ओपिनियन है या जो मेरे ज़राए होंगे वो भी सामने रख दूंगा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आपका काम ये बनता है मुझे मेरे फ़राइज़ से जो है ना बिल्कुल गाफिल पाएँ। मुझे मेरे फ़राइज़ से आप ये देखें कि मैंने महलाफेडी किया, बददियानती का मुजाहरा किया है, या को अपने 2 नंबर कामों को छुपाने के लिए अफसरान को हाईलाइट करता हूँ, तो ज़रूर आप मुझसे जवाब लेने के तलबगार हैं और मैं आपको जवाब देने का पाबंद हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए और आप CCPO कामरान आदिल साहब के किए हुए इक़दामात को सराहते हों तो लाजमी लिखिएगा भैया ये आप सबका फ़र्ज़ बनता है, ताकि एक काम करने वाला अफसर जो है ना ज़्यादा चाको चौबंद होकर, जो पहले ही ऑलरेडी सुनने में आया कि 4-5 घंटे जो है ना नींद पूरी करते हैं, अल्लाह के बंदे उन्होंने इतने बड़े शहर का जो है ज़िम्मा लिया हुआ है, अगर वो काम नेक नीति से कर रहे हैं और आप लोग उनके किए हुए इक़दामात से मुतमिन हैं और अपने आप को उस शहर के अंदर महफूज समझते हैं तो हौसला अफजाई लाजमी कीजिएगा। आप सबका फ़र्ज़ बनता है। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।